जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपकी तैयारी एकदम बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक आ गया है यूपीपीसीएस का। स्टूडेंट्स, सुनने में तो आ रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड होगा, उसकी डेट चेंज होगी, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। हम ये रिस्क नहीं उठाएंगे, एकदम नहीं उठाएंगे, कदापि नहीं उठाएंगे। ठीक है। हमारी जो सीरीज चल रही है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी के आपके पीवाईक्यू, और ये पीवाईक्यू न केवल बायोलॉजी के हैं बल्कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इसी का एक पोर्शन बायोलॉजी भी है। अब तक हमने आपसे 3 क्लासें ले चुके हैं, ये चौथी क्लास है जिसमें हम न्यूट्रिशन सिस्टम के बारे में आपसे जानेंगे, जो कि बड़े ज़रूरी है। जीवों में पोषण तंत्र, जो कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है। और इस वाले पोर्शन से, इस सेक्शन से मैं आपको बता दूं कि 2 से 1 क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, आपको निःशुल्क चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। केवल आपका ये दायित्व बनता है कि जितना हो सके एजुकेशन बायर परिवार को विस्तार करने का और ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास कीजिएगा। इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसको सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हम क्वेश्चन को लेने से पहले आपको कुछ पिक्चर शो करने का काम करेंगे ताकि आप इससे माध्यम से देख सकें। यहाँ पर कुछ हमने ऐसे फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं जो आपको शो कर रहे हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए वसा, मतलब फैट, विटामिन्स, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और इन सब के अलावा आप देखोगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट व विभिन्न प्रकार की पोषक तत्वों को ये देने का काम करते हैं। वही यहाँ पर कुछ सब्जियाँ दिखाई गई हैं जिसमें डाइट मेन्यू भी आप नोट्स करके, यहाँ पर खीरा, नॉन वेज, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है। ये मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप इसके माध्यम से चीज़ों को अच्छे से जान सकें। ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं समय ना गवाते हुए। बड़ा समय कीमती है और समय से बड़ा कोई नहीं, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। मैं इसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर चुका हूँ। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? मैं आपको बता दूं कि इस क्लासेस के माध्यम से न केवल आपसे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया जाएगा बल्कि अन्य क्वेश्चन क्यों सही हैं, क्यों गलत हैं, ऑप्शंस, उसके बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी। इस क्लासेस के माध्यम से क्वेश्चन आंसर तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका रिवीजन भी होगा। तो इस चीज़ को क्या है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का भरपूर स्रोत है? वीडियो को पॉज करें और बताइएगा। ऑप्शन ए मछली, बी अमरूद, सी दूध और डी दही। बताइएगा सी का भरपूर स्रोत कौन सा है? विटामिन आपने पढ़े होंगे ना, तो विटामिन सी का आई होप आपने बताया होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अमरूद जो है विटामिन सी का भरपूर स्रोत के रूप में माना जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात कर लें, विटामिन सी आप देखोगे ये खट्टे फलों में ज़्यादातर आपको मिलेगा। ये एक जल में घुलनशील विटामिन है और इसको एस्कॉर्बिक कहते हैं। इसका अगर रासायनिक नाम देखें तो एस्कॉर्बिक इसको कहा, एस्कॉर्बिक विटामिन कहा जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक विटामिन इसको कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। इससे बॉडी के अंदर आप देखोगे ड्राइनेस, सूखा इत्यादि रोग होते हैं। ये खासतौर पर जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू वंश के खट्टे फल हैं, आंवला है, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि में आप देखोगे ये देखने के लिए मिलता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और इसका एस्कॉर्बिक रासायनिक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, आप देखोगे किसके अभाव के कारण रतौंधी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इतना आप आंसर बताइएगा, बात मेरी सुनते रहिएगा। मैं आपको बताना चाहता कि ये न केवल विटामिन इसलिए हैं, या फिर ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, ऑथेंटिक है, आप आसानी से इसका आंसर दीजिए। तो किसके अभाव के कारण रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के, और डी विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे विटामिन, आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आई होप आपने इसका आंसर बताया होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप देखोगे विटामिन ए के तहत जो आपका रतौंधी रोग होता है, ब्लाइंड, इसको बोलते हैं ब्लाइंडनेस, ठीक है। होता क्या है कि जिसको विटामिन ए की कमी होती है, जिसकी बॉडी के अंदर, जिस ह्यूमन पर्सन के, तो उस स्थिति में उसको दिन के समय में आप देखोगे प्रॉपर दिखता है, परंतु जैसे ही शाम ढलती है, इवनिंग टाइम में सूर्य अस्त होता है, सनसेट की स्थिति में, तो उस समय आप देखोगे उसको थोड़ा बहुत विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसको धुंधलापन देखना शुरू हो जाता है, उसको उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है। तो इसके कारण ये देखने के लिए मिलता है। विटामिन ए को अगर हम रासायनिक नाम की बात कर लें तो रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेटिनॉल इसको कहा जाता है, रेटिनॉल। ये विटामिन है जिसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, तो इसको भी क्या है जानते रहिएगा, ठीक है, विटामिन ए का नाम है। इन सब के अलावा आप देखोगे अगर इसके स्रोत की बात कर लें तो दूध, मक्खन, दही, अंडा, मांस, मछली, तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, आप यदि इत्यादि को खाते हैं तो इससे आपको हो जाता है। इसमें कॉर्निया त्वचा कोशिकाओं में आप देखोगे सल की भवन वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया ये सारी चीज़ें। वही विटामिन सी, इसका भी मैंने पहले बता दिया। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमना, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, निम्नलिखित में से किस या किन मूल तत्व या फिर मूल तत्वों की हीनता या फिर हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। मतलब हड्डियों की कमजोरी के लिए क्या उत्तरदायी है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आप देखोगे 4 स्टेटमेंट है। पहला कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा कार्बन। यस, गो टू स्कूल, ओके बाय। तो ये स्वीट थी तो ये आ जाती है बीच बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1, 2 और 3, डी केवल 4। वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए सर, आपसे पूछा गया है कि मूल तत्वों में या हड्डियों की कमजोरी क्यों हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। मतलब कि कैल्शियम के कारण जो बॉडी में कैल्शियम होता है और फास्फोरस, हड्डी के अंदर फास्फोरस होता है। कई बार कहते हैं कि हमने सर भूत देखा है, जहाँ पर ऐसे ह्यूमन बॉडी को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, मरघट जिसको बोलते हैं, कब्रिस्तान जिसको बोलते हैं सर। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है तो उसके अंदर फास्फोरस होती है। फास्फोरस का अपना गुण होता है, फास्फोरस 2 प्रकार की होती है, एक लाल फास्फोरस होती है और एक वाइट फास्फोरस होती है, ठीक है। तो फास्फोरस जब भी पानी के संपर्क में आती है तो ये एक तरीके से ज्वलनशील गैस है, तो जलना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसलिए ह्यूमन की हड्डी जलती हैं, ठीक है, इसलिए जलती हैं। तो उसमें फास्फोरस होती है, ठीक है, तो हड्डियों में पाई जाती है। उसके साथ साथ जो कैल्शियम है, कैल्शियम आप देखोगे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसमें विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। वहीं नाइट्रोजन और कार्बन, ये आपकी हड्डियाँ इससे कमज़ोर नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको खनिज पदार्थों में दूध, मिल्क वगैरह लेना चाहिए तो चीज़ें आप में इक्वल रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं आपसे? नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वन नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए है दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। ठीक है। बी, दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है। सी, अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। डी, सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती हैं। सब आप खाते हैं सर, ये सब आप देखोगे आपके डाइजेस्ट सिस्टम से, आपकी डाइट से क्वेश्चन है ये सर, आपको इनके बारे में स्पष्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी। क्योंकि अनाज कार्बोहाइड्रेट से अत्यंत अल्प स्रोत होता है, ऐसा नहीं है। अनाजों में अगर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको देखने के लिए मिलेगा तो अनाजों में मिलता है, और सबसे ज़्यादा कैलोरी यही आपकी जो विभिन्न प्रकार से आप देखोगे पूरी करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप अगर राइस खा रहे हैं, देखो कहाँ से आपको मिलेगा। आपने मान लीजिए चावल खाया, मतलब आपने चावल खाए, आपने राइस खाया, तो राइस जब आप कंज्यूम करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आप जब कोई पल्सेस दाल वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी आप देखोगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट विटामिन होता है, प्रोटीन होती है, लेकिन ये भी होता है। आप चपाती खाते हो उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। विभिन्न प्रकार से आपको आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट अनाजों में अत्यधिक मात्रा में मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे प्रोटीन जटिल और नाइट्रोजन यौगिक पेप्साइड बॉन्ड के रूप से जुड़ा होता है अमीनो अम्ल की कमी के कारण। ठीक है, तो प्रोटीन ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो पहला तो ठीक है। दूसरा ये गलत है, क्योंकि दूध, मक्खन, दही, अंडा, मांस, मछली, पालक, गाजर, अखरोट आदि में विटामिन ई के स्रोत देखने के लिए आपको मिलते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में होता है। आप मक्का है, मेज़ है, व्हीट है, उनके अलावा आप राइस है, ठीक है, बाजरा है, जैसे अनाज आप शकरकंद, आलू वगैरह आदि, पनीर वगैरह खाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। सब्जियों में खनिज समृद्ध मात्रा में होता है, आप आयरन मिलेगा, पालक, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं आपसे, मसूड़ों से रक्तस्राव, मतलब आपने देखा होगा कभी कभी, ये मुझे लगता है सभी के साथ होने वाली घटना है, मेरे साथ भी हुई है कई बार, आपके साथ भी हुई होगी। मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? आपने तो जैसे मसूड़े फूल जाते हैं किसी किसी व्यक्ति के, तो उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ सी होने लगती है, दांतों से प्रॉब्लम हो जाती है, तो मसूड़े फूलना वो इसी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन है विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शाबाश, कई स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब विटामिन सी इसका राइट आंसर है, और ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ये आपको देखने के लिए मिलता है। विटामिन सी इसका महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके कारण जैसे स्कर्वी रोग आपने देखा होगा ना, क्योंकि विटामिन सी क्या है? विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। आप जो भी खट्टे फल पदार्थ आप खाते हैं उनमें आपको देखने के मिलेगा, और इसमें डेंटिन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में रक्तस्राव, ठीक है, दांतों का गिरना, घाव भरने में देरी आदि लक्षण इसके दिखाई पड़ते हैं। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है दो स्टेटमेंट देकर के कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। दूसरा है, अन्य खाद्यों की अपेक्षा वसा अपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे पूछा गया आपसे सही, तो पहला स्टेटमेंट है आपका गलत। क्यों सर? पहले तो देखो, आप ट्रिक ही आपकी काम कर दी है। ट्रिक क्या है? एकमात्र।
ये एक्सट्रीम वर्ड है, ये कह रहे हैं ओनली, इन्होंने कहा एकमात्र, केवल, ओनली। ठीक है, तो एकमात्र मतलब ओनली की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, ठीक है, वन की बात कर रहा है, तो ये तो गलत है एक्सट्रीम वर्ड से भी। दूसरी बात आप देखोगे ऊर्जा का केवल यही नहीं, ऊर्जा आपको फैट से मिलती है भाई, वसा से भी आपको जो फैट है उससे भी एनर्जी आपके लिए मिलती है, केवल इसी से नहीं मिलती है। तो पहला गलत हो गया, तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, या तो आंसर बी होगा या डी होगा। दूसरा स्टेटमेंट है अन्य खाद्यों की अपेक्षा वसा उपचयन, जो उपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देता है, ये बात एकदम ठीक है। कम में अधिक ऊर्जा देने का जो काम करता है वो आपका वसा करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक हो जाता है, मतलब कि पहला गलत दूसरा ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस्सा यही समाप्त नहीं होता है, किस्सा यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों के रूप में आते हैं। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा एक तरीके से मैक्रोन्यूट्रिएंट कहे जाते हैं और जिनसे शरीर को अधिक मात्रा आवश्यक होती है। अगर हम देखें प्रति ग्राम वसा की उपचायी प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलती है, ठीक है, प्रति ग्राम में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब आपसे बारी है क्वेश्चन पूछने की। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है, बताना है। त्वचा में संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। वीडियो को पॉज करें और इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इट्स क्लियर या नो? एकदम इसका राइट आंसर बताएं कि हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है कौन सा विटामिन होता है, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। इसका आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है, बहुत इजी है। और मैं हिंट्स देता हूँ, इस विटामिन को आप बाहरी स्रोतों से भी ग्रहण करते हैं, जैसे आप मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार करते समय इस विटामिन को लेते हैं। इस विटामिन का योगदान आपके लिए कैल्शियम में, इस विटामिन का योगदान आपके लिए हेयर में, इस विटामिन का योगदान आपकी अस्थियों हड्डियों को मजबूत करने में होता है, ठीक है। तो मैंने हिंट्स भी दे दिया है, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, बट आपको अब टिक करके बता देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे क्या पूछ रहा है? सही नहीं है मतलब गलत इसकी बात की जा रही है। ए सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। बी अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सी सभी वसाएं ऊर्जा समृद्ध यौगिक होती हैं। डी ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको बताना है कि सर कौन सा सही नहीं है। सभी प्रोटीन के एंजाइम होते हैं, बात एकदम ठीक है या गलत है बताइएगा। एक्सट्रीम वर्ड है इसमें। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बात ठीक है। सभी वसाएं ऊर्जा समृद्ध यौगिक होती हैं, ये भी बात ठीक है, वसा से फैट से ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है, ये भी बात ठीक है, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात क्या है आपकी गलत हो जाती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, पहली बात तो, ठीक है। क्यों नहीं होती है? अगर आप इसकी बात कर लें तो इसमें कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। चूँकि आप देखोगे विटामिन सी की बात कर लें, ये मुख्य रूप से आप देखोगे भोजन तत्वों और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवणों में शामिल किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा समृद्ध होती है, इसने शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए आप देखोगे कथन क्या है? सी आपका ठीक हो जाता है। अगर हम देखें डी भी आपका एकदम ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ग्लूकोज का रूप कर लेता है साधारण रूप से ग्लूकोज को एक, ये भी बात ठीक हो जाती है। ए इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये बात ठीक है, ठीक है ये बात, लेकिन ऐसे जैव रासायनिक अनुक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाते हैं और निर्माण में नाइट्रोजनी पदार्थों को अमीनो अम्ल में संशोधित होता है, किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए आप देखोगे दूसरा इसमें ठीक है परंतु पहला गलत हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन जलित, आप देखोगे जटिल
नाइट्रोजनिक कार्बन पदार्थ होते हैं। इनका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये ऊतकों का निर्माण करते हैं। इनकी मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि में सहायक होती है। मतलब ये बॉडी की टूट फूट को सही करते हैं और आपकी बॉडी ग्रोथ करती है तो उसको बढ़ावा देने में प्रोटीन आपके लिए बड़े उपयोगी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। इसलिए ध्यान रखना है सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें पूछ रहे हैं कि रक्त आंतचन थक्का बनने में निम्नलिखित में से किस विटामिन की भूमिका होती है? ठीक है, किस विटामिन की भूमिका होती है वो आपसे पूछा है। रक्त का थक्का बनना, विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। रक्त का थक्का बनने की जो बात की जाती है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर बताने का स्टूडेंट्स प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी, मतलब के। विटामिन जो के है वो रक्त के थक्का जमने की बात करता है, जिसको फ्लोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फ्लोक्विनोन। मैं लिख देता हूं, फ्लोक्विनोन। तो आप देखोगे फ्लोक्विनोन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका नाम जो रासायनिक नाम है वो फ्लीक्लोविनोन के रूप से इसको जाना जाता है, विटामिन के को। ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे ये एक तरीके से वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, कैसी है? वसा में घुलनशील है, वसा में घुलती है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, इन सब के अलावा मुख्य रूप से इसकी अगर स्रोत की बात कर लो तो हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध उत्पाद, सोयाबीन आदि आप लेते रहें तो विटामिन के आपको मिलेगा। ये विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक भूमिका निभाती है और इसकी कमी से चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रक्त का स्रावित होता है। आपने कहीं देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम सब्जी काट रहे होते हैं तो हमारे हाथ में चाकू लग जाता है, दैट्स इट। या कुछ हम काम कर रहे होते हैं, कहीं जैसे टेबल लग गई या कोई पिन हमारे हाथ में लग गई, तो आपने देखा होगा उसमें से जो ब्लड है वो स्रावित होता है, निकलता है, परंतु कुछ समय के बाद ब्लड रुक जाता है। किसी की चोट ज़्यादा लग जाती है, मान लीजिए किसी के स्किन में क्या हो गया, कट हो गया थोड़ा सा बड़ा, जैसे 1 आध इंच का वो कट हो गया, तो आपने देखा होगा जब वो जाम होता है, ब्लड रुकता है, तो उसके वाइट कलर की लेयर जो WBC होती है, ठीक है, ठीक है, तो WBC उसके ऊपर जम जाती है और उसको जो रोकने का काम करता है ना, तो वहाँ पर जो थक्का जमता है, ब्लड जम जाता है, आपने देखा होगा, तो वो जो ब्लड जमता है वो विटामिन के कारण जमता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और हिंट्स बता दूं, एक ट्रिक आती है जिसको बहुत पहले मैंने पढ़ा था। ठीक है, बहुत पहले पढ़ा था। एक ट्रिक आती है कीड़ा, कीड़ा हम ऐसे पढ़ते हैं, विटामिन KEDA। अब बचा बी और सी। ये जो बी और सी हैं ये क्या है? जल में घुलनशील है, ये जल में घुलती हैं सर, बी और सी। और कीड़ा जो है ये आपकी वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा कहाँ घुलता है? वसा में। जो भी कीड़ा से संबंधित है, चाहे विटामिन के हो, विटामिन ई हो, विटामिन डी हो, विटामिन ए हो, ये सब वसा में है। और बी सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिनों में जानी जाती है। ठीक है, इस ट्रिक को याद में रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मैं ऐसी ट्रिक आपको बताते रहूँगा बीच बीच में, ताकि आपकी जर्नी को और आसान में कर सकूँ। मेरा उद्देश्य है कि जितना हो सके एजुकेशन वायर सिविल सर्विस आपके लिए जितना हो सके आपकी स्ट्रेटजी को और सरल और आसान कर सके, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में पार्टिसिपेट से सहयोग भूमिका निभा सके। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको विटामिन दे के रखे हैं और इसकी कमी से होने वाले रोग दे के रखे हैं। आप देखोगे 3 विटामिन हैं और बताना है आपको उपयुक्त में से कौन सा या से सुमेलित है। 1 विटामिन सी स्कर्वी, 2 विटामिन डी रिकेट्स, 3 विटामिन ई रात्रि अंधता। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, बताने का प्रयास कीजिएगा करेक्ट आंसर क्या है। आइए आप देखोगे करेक्ट आंसर अगर हम देखें, इसका मिलान पहला दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अब जान लेते हैं पहला क्यों है। विटामिन सी की कमी से हमने आपको पहले बताया स्कर्वी, और इससे आप देखोगे स्कर्वी सूखा, आप देखोगे जिसमें ड्राइनेस बॉडी में आपके आ जाती है,
स्किन आपकी फटना शुरू कर देती है, ठीक है। विटामिन सी होती है स्कर्वी, और खट्टे फल पदार्थों से आपको मिलता है। विटामिन डी जिससे मिल्क से, नॉनवेज से, हरी पालक सब्जियों से व धूप से, सूर्य नमस्कार से आपको विटामिन मिलती है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये बात ठीक है। आप देखोगे क्यों होता है, क्योंकि हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके चलते भंगूर जैसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। इसमें त्वचा आपकी हड्डियाँ जो है पतली हो जाती हैं, वो फूल नहीं पाती हैं, तो ये बात ठीक है। विटामिन ई से रात्रि अंधता नहीं होता है, बल्कि विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, तो इसलिए गलत है। ई से आप देखोगे जैसे बांझपन वाला जो है वो इसमें आ जाता है, ठीक है, तो इसको क्या है आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई या नहीं? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देखोगे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। अब खनिज हैं सर आपके सारे क्वेश्चन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएफईएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि टुच्ची मुच्ची यहाँ से उठा लिए, ग्रुप डी से क्वेश्चन उठा लिए, नहीं, सारे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? खनिज, ठीक है। देखो जब आप पढ़ते हैं ना ऐसे विटामिन, तो विटामिन सारे आ जाने चाहिए आपके दिमाग में। आप पढ़ रहे खनिज, अच्छा खनिज आ जाना चाहिए। तो खनिज से पूछा है, एक है कैल्शियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है सोडियम। पूछ रहे हैं उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किन की आवश्यकता होती है? किसके लिए? मांस, जो आपके मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शंस ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज कीजिएगा और करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स आई होप आपने आंसर बताया होगा। इसका जो है इसमें तीनों ही बातें ठीक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप देखोगे कैल्शियम और सोडियम, लोहा इत्यादि क्या है, खनिजों में रखे जाते हैं और पेशियों के संकुचन में बहुत अधिक मात्रा में इनको जाना जाता है। क्योंकि मांसपेशियां, एक संकुचन का तात्पर्य होता है मांसपेशियों के फाइबर, जैसे मुस्कुलस फाइबर में तनाव उत्पन्न होता है, तो मांसपेशियां संकुचन के बाद क्या करती हैं? रिलैक्शन करती हैं, और मांसपेशियों में न्यूनतम तनाव की अवस्थिति होती है। उसके कारण आप देखोगे ये सभी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसमें अगर देखें तो क्लासिफाइड्स, अगर देखें फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार मांसपेशियों में संकुचन में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आयनों की आवश्यकता होती है। मायोग्लोबिन कहते हैं लोहा युक्त यौगिक, मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ऊतकों के भीतर जाता है, तो उससे इसमें काम करता है, ठीक है, वो तनाव को दूर करता है। और इस प्रकार मांसपेशियों के लिए लोहा भी एक उपयोगी होता है, कैल्शियम, सोडियम, लोहा भी। लोहा आपको किस, आप देखोगे सब्जी में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पालक, बी गाजर, सी मूली और डी पपीता। बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि आंसर पूछ लिया एक क्वेश्चन मैंने, ठीक है, बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम देख लेते हैं पूछ क्या रहे हैं, फिर ऑप्शंस पे बात कर लेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं ये पूछ क्या रहे हैं, या फिर मैं थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। आई होप आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी इसकी, ठीक है। मैं नहीं चाहता किसी भी तरीके से मेरे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो। आइए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर ऑप्शंस पे चलेंगे। इट्स क्लियर या नो? आइए क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घ आयु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। मतलब जब आप हरी सब्जियां ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यक्ति की दीर्घ आयु के लिए बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक सिद्ध होते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? अब ऑप्शंस पे बात कर लेंगे। ऑप्शंस क्या क्या पूछ रहे हैं। पहला ए, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देते हैं जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। बी, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। सी,
ये शरीर में उपापचय आप देखोगे मेटाबॉलिज्म के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। डी, ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृद्धत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वीडियो को पोस्ट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, आप ताज़ा फल और सब्जियां ग्रहण करते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों का अच्छे स्रोत होते हैं, क्योंकि ये शरीर में क्या करते हैं, ये शरीर में अपव्यय मेटाबॉलिज्म के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं। आप देखोगे एंटीऑक्सीडेंट सामान्य ताजे फलों और हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा ये शरीर में उपापचयी क्रियाओं में परिणाम स्वरूप निर्मित मूलकों में निष्क्रिय बनाते हैं, जिसमें विषाक्त पदार्थों में कमी आ जाती है। ऑक्सीकरण रोधी तत्वों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिफेनॉक्स और अन्य खनिज होते हैं। ये मुक्त रेडियोकल्स को शांत करके मानव शरीर की रोगों प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूरोडिजेनेरेटिक बीमारियों जैसे कि आप देखोगे अल्जाइमर, पार्किंसंस के उपचार में भी सहायता निभाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन CDS की परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन। बाजार में बिकने वाला एस्परटेम इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? ठीक है, आपको बताना है किसके बारे में, विकनेर वाला एस्परटेम। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, आइए देख लेते हैं। ए, एस्परटेम सामान्यतः चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीनीकृत नहीं हो पाता है। ये कह रहे हैं कि शीघ्र नहीं हो पाता है। दूसरा बी, मतलब जब एस्परटेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। सी, एस्परटेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपापचयों मतलब मेटाबोलाइट्स में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देती। डी, एस्परटेम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। अंततः थोड़े से एस्परटेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। बताइएगा स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे एस्परटेम होता है ये चीनी से कई गुना तो मीठा होता है। ठीक है, और थोड़े एस्परटेम में बने भोज्य पदार्थ जो ऑक्सीकृत होने में कम कैलोरी प्रदान करते हैं, ये अधिक कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। क्योंकि जो एस्परटेम है एक कृत्रिम मिष्ठान पैदा करने वाला पदार्थ होता है। इसका प्रयोग चीनी के विकल्प के रूप में ज़्यादातर आप देखोगे किया जाता है। इसमें एक तरीके से एस्परटेम एस्पार्टिक एसिड और मिथाइल ईस्टर होता है, जिसका रासायनिक नाम C14H18N2O5 होता है। ठीक है, और ये लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। कितना, मैं आपको बता दूं, ये 200 गुना अधिक मीठा होता है किससे, चीनी से। ठीक है, अब बताइएगा कितना मीठा होता है, चीनी कितनी मीठी होती है? मुझे तो भाई बहुत मीठी लगता है शुगर। ठीक है, तो उससे आप देख सकते हैं कितना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन सर CDS का परीक्षा है, UPSC की परीक्षा है, तो हार्ड पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? क्या पूछे हैं? भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं। देखिए क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पोषक तत्वों में सम्मिलित है। अब आपसे पूछा जा रहा है पोषक तत्वों में सम्मिलित है। 3 दे के रखें, पहला है खनिज लवण, दूसरा है विटामिन, तीसरा है आहारी रेशे या फिर रुराक्षण इसको कहते हैं। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। मतलब जो आपको ऑप्शंस दे के रखे हैं उनमें से आपसे राइट पूछ रहा है, मतलब सही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। तो आप इसमें क्या करेंगे, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए आई होप आपने आंसर बताया होगा। राइट आंसर है इसका बी। मतलब आप देखोगे 1 और 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं ये भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होते हैं। जो रेशे हैं ये नहीं होते हैं, ये हमें फल वगैरह से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, भोजन के मुख्य स्रोत के रूप में आप देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। आप देखोगे जो आपके रेशे होते हैं हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इनसे कोई पोषक तत्व हमें नहीं मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहे हैं आपसे, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में, भोजन के। ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। बात क्या है, एकदम सही है, ये दोनों हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। दूसरा, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप देखोगे वो है, वीडियो को पॉज करके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है इनसे बहुत अधिक मात्रा में आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन खनिज लवण हमारे शरीर में जैसे वृद्धि के लिए, जिसमें विटामिन की कमी होती है, आप देखोगे खनिज की कमी होती है तो उसकी हाइट रुक जाती है। और जो आपके विटामिन होते हैं ये शरीर को रक्षा करते हैं, टूट फूट मरम्मत में बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, रक्षोपाय के रूप में काम करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19वां क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रकार आपसे पूछे हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आइए देख लेते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन 19वां। मैं इस पे आपसे बात कर रहा था कि 19वां क्वेश्चन पे कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें है एमिनो अम्ल, दूसरा है मड जिसको स्टार्च बोलते हैं, तीसरा है शर्करा। उपयुक्त में से कौन सा ये से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। आइए इसका जो करेक्ट आंसर है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। ये कालू बहुत दिक्कत कर रहा है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं इसको करके आता हूँ सही। आप इतने वीडियो को पॉज करके चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपने आंसर देखा होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, मतलब कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल एक इसमें ठीक है और बाकी के आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं और ये हमारे भोजन में पाए जाते हैं।
ठीक है। और ये मड में शर्करा के रूप में आदि में देखने के लिए मिलते हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एमिनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ठीक है, सही नहीं पूछा था आपसे, तो इसको आपको क्या है ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपसे 20वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या आपसे डिमांड की जा रही है। क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, दो यहाँ पर स्टेटमेंट दे के रखे हैं, पहला और दूसरा। पहले में है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों का में उपस्थित जल से होती है, ठीक है। दूसरा है, जल में भोजन उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से कथन सही है, या फिर है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि जो शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों के उपस्थित जल में होती है, बात ठीक है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे हमें जल की जो आपूर्ति है वो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आप देखोगे जैसे दलिया है, दाल, फल, जूस, दूध, ये सब क्या है, जल में भोजन उपस्थित होता है, पोषकों को अवशोषित करते हैं और अपशिष्ट के रूप में ये काम किया जाता है। इसमें भी कोई दोहरा गिरह नहीं है, तो ये इसके लिए बड़े ही ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। तो दोनों इसलिए आपके सही हो जाते हैं। आपसे क्या पूछा था, सही ही पूछा था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, इस क्लासेस में थोड़ा सा डिस्टर्ब मैं भी हुआ हूँ स्टूडेंट्स, और आप भी, कालू की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे। आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपीएससी और पीसीएस में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, कथन कारण वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, पेयर वाले क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हैं, ठीक है। तो वो भी आ रहे हैं, थोड़ा सा तैयार रहिएगा। बताऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ, बहुत ज़्यादा आसान कर दूंगा। सूची 1 को आप देखोगे विटामिन पूछा है, सूची 2 में अभावमज्जीय जो रोग हैं इनकी कमी से मतलब कौन से रोग होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, विटामिन ए बेरी, बी विटामिन, आप देखोगे विटामिन जो B1 है रिकेट्स, सी विटामिन सी से सी, और डी में है विटामिन डी। आइए देख लेते हैं कौन सा इसका क्या सही होगा। जैसे विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, आप देखोगे दृष्टिहीनता, ठीक है, ए का होना चाहिए तीसरा, ए का तीसरा होगा। उसके बाद विटामिन B1 से होता है बेरी, तो इसका होगा, बी का होगा पहला। विटामिन सी से होता है स्कर्वी, तो सी का होगा चौथा। विटामिन डी से होता है रिकेट्स जो रोग होता है, इसका होगा दूसरा। तो तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, देखिएगा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, मैच द फॉलोइंग। अब देखो इसमें एलिमेंट मेथड कैसे लगाओगे। आप देखोगे कि आप कहोगे सर ये गारंटी है कि डी, विटामिन जो डी है, विटामिन जो आपका डी है, ठीक है, 1 सेकेंड, विटामिन जो डी है इसका क्या होता है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, ठीक है। तो आप देखोगे इसका 2 होगा, जहाँ पर डी होगा वहाँ पर 2 होगा, तो आंसर बी तो होगा नहीं और आंसर इसका डी नहीं होगा, ठीक है, 2 आंसर होंगे नहीं, ठीक है। आपका आंसर बी और डी आंसर नहीं होगा, लेकिन आपका ए और आंसर सी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है, दृष्टिहीनता होता है, ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, आइस ब्लाइंडनेस। तो इसमें आप देखोगे ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर दृष्टिहीनता, मतलब 3। तो ए का जहाँ 3 है बस आंसर निकल गया। तो ए का 3 कहाँ पर है, इसमें है, और डी का दूसरा है, बस 2 का नहीं भी पता, काम चल जाएगा, परंतु हमें सबका पता है, तो राइट आंसर जैसे भी ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पूछे गए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, खनिज हैं और उनके अभाव जन्य से रोग कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कैल्शियम, इससे क्या होता है, आपका अस्थिक क्षय हो जाता है। आयोडीन से घेंगा, मतलब एक तरीके से गायडर होता है ना, गले में जैसे घेंगा, गला फूल जाना, ठीक है।
लोहे में दंत छह, क्या लोहे की कमी से दांत छह होता है? उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है? मतलब ऐसे सुमेलित पूछ रहा है या ऐसे सुमेलित, ठीक है। तो देखो ये तीसरा वाला इसमें गलत है, तीसरा जो स्टेटमेंट है ये इसमें तीसरा स्टेटमेंट आप देखोगे गलत है, बाकी के पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 2 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए राइट आंसर होगा। इसमें केवल पहला और दूसरा सही है। लोहे से आप देखोगे दंत छह पूछ रहा है सर, लोहे से दंत छह नहीं, लोहे से स्टूडेंट्स आप देखोगे दंत छह नहीं होता है, बल्कि इससे आप देखोगे कई ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। लोहे की कमी से अरक्तता एनीमिया होता है, ठीक है, इसके कारण रोगी कमजोर, ठीक है, का अनुभव प्रतीत होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या हो गया? तो इससे क्या होता है? एनीमिया, एनीमिया रोग में ये ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा इसलिए गलत है और आपका पहला और दूसरा ठीक है, मतलब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 24वां। कार्ड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कार्ड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेंढक, बी मछली, सी सर्प, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इजीली वे में दे सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार सुनते ना इसका तेल, ठीक है। और मैं अगर देखूं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ दूं तो कार्ड एक तरीके से लीवर तेल से प्राप्त होता है, डैश से प्राप्त होता है सॉरी, और इसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये अन्य कई पोषक तत्वों की उपस्थिति में कारण काम करता है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन है, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां। मानव शरीर में पोषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। दूसरा, लोहा प्रचुर खाद्य रुधिर निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा, वसा शरीर में वृद्धि के लिए तथा प्रोटीन ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 और 3। वीडियो को पॉज कीजिएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा स्टेटमेंट 100% गलत है, पहला और दूसरा इसमें ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था आपसे सही, ठीक है। तीसरा क्यों आपका गलत है? तीसरा इसलिए गलत है स्टूडेंट्स, आप देखोगे क्योंकि वसा जो है वसा शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि आप देखोगे प्रोटीन जो है ये शरीर में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इसलिए तीसरा सी आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर मतलब ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, खमीर को लेकर के क्वेश्चन बना है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या उत्पादित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कार्बोहाइड्रेट आप देखोगे खमीर उत्पादित करता है। चूंकि आपको बता दें कि ये जो खाद्य पदार्थों में, ठीक है, इसको मिलाने के पश्चात खमीर इस तीव्र गति से जनन करते हैं और अपनी श्वसन प्रक्रिया को क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते रहते हैं, जिसमें गैस में क्या होते हैं, इसमें गैस के बबूले बनते हैं, आपने देखोगे ना। तो ये खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। जैसे इमरती आपने देखी होगी, बालूशाही आपने देखी होगी, जलेबी आपने देखी होगी, तो उसमें क्या है, खमीर डाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के अलावा यही बैंकिंग उद्योग में भी आप देखोगे उपयोग का आधार बनता है, जिसमें ब्रेड, पैट्री, केक आदि बनाए जाते हैं, किससे? खमीर डाल करके। तो ये ध्यान में आपको रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर स्टूडेंट्स आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कमी है और रोग है। चलिए मैं ही बताऊंगा आंसर। विटामिन ई यहाँ पर देख रखा है, पेलेग्रा। विटामिन ए रतौंधी। विटामिन डी रिकेट्स या सूखा रोग। सी स्कर्बी।
उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? देखो आप देखोगे इसमें दूसरा भी ठीक है, सुमेलित है, तीसरा भी सुमेलित है, चौथा भी सुमेलित है, ठीक है। तो पहले वाले की अगर हम बात कर लें, विटामिन ए की बात कर लें, ठीक है, किसकी बात कर लें, विटामिन ई की बात कर लें। विटामिन जो ई है महोदय, अगर आप इसको देखोगे, पैलिग्रा एक प्रकार का रोग होता है जो विटामिन B3 के रूप में कमी के कारण होता है, जिसको मनोभृंगन कहते हैं, जिसमें आप एक तरीके से डेमेंटिया इसको बोलते हैं, खासतौर पर दस्त जिसको कहते हैं, जैसे त्वचा शोथक, इससे दस्त वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसे तो आप देखोगे बांझपन वाला रोग होता है, पुत्र या संतान न उत्पन्न हो पाना, ठीक है। तो इसलिए पहला जहाँ जहाँ वो गलत हो जाएगा, तो एक में है तो ये गलत होगा, डी है ये गलत होगा, इसमें दूसरा तीसरा चौथा सही है, तो बी इसका आंसर होगा। ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है, तो इसका आंसर बी होगा, दूसरा तीसरा चौथा सुमेलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? पहला, भोजन में विद्यमान रेशा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। दूसरा, भोजन में मोटे अनाजों में रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा, चावल में रेशों की सर्वाधिक मात्रा होती है। कूट केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा। आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है बी होगा, मतलब कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि भोजन में विद्यमान रेशा जो है कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ये बात एकदम सत्य है। और मोटे अनाजों में रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु चावल में रेशे सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे सर्वाधिक मात्रा में अगर रेशों की बात कर लें, पहली बात तो अगर रेशों को आप देखोगे ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। आहारीय रेशे फलों सब्जियों पूर्ण अनाजों में, मोटे अनाजों में पाए जाते हैं। पाचन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। मलोत्याग के लिए बहुत ज़्यादा आहारीय रेशों में महत्वपूर्ण होते हैं। रेशे कोलेस्ट्रोल और आप देखोगे ब्लड शुगर स्तर में सुधार करते हैं। ये मधुमेह, हृदय रोग, आंत्र कैंसर जैसे रोगों को रोकथाम करते हैं। उनके साथ साथ चावल में बहुत ही कम रेशा होता है, क्योंकि यह मुख्यतः पाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसमें कम होते हैं, सर्वाधिक नहीं होते हैं। वैसे भी एक्सट्रीम वर्ड है, तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन चलती है, देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की आसान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तीसरा, विटामिन शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा ये से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल दो, बी केवल तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक दो और तीन। बताइएगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देखोगे पहला स्टेटमेंट देखें तो ये पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। राइट आंसर इसका सी है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। नहीं, वसा जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रति ग्राम वसा प्रति कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ना कि कम। पहली बात। दूसरी बात आप देखोगे, क्योंकि वसा, विटामिन, ये सारे क्या है, मुख्य लवण पोषक तत्वों में रखे जाते हैं। प्रोटीन जो है शरीर में वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, टूट फूट का काम करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करता है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। तो पूछा आपसे सही, तो सही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, आधुनिक विज्ञान में प्रोटियोमिक्स शब्द है एक, प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट है। पहला, पोषण स्तर का अध्ययन। दूसरा, कैंसर रोगों को समझना। तीसरा, पौधों में आनुवंशिक भिन्नता का पता लगाना। चौथा, विभिन्न रोगों के विरुद्ध नई दवाइयाँ निर्मित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक और तीन, बी केवल दो और चार, सी एक दो और तीन, डी एक दो तीन और चार। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप देखोगे इसमें चारों बातें ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। मतलब कि जो प्रोटियोमिक्स शब्द है ये पोषण स्तर के अध्ययन की बात करता है, कैंसर के रोग को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पौधों का आनुवांशिक जो भिन्नता है उसका पता लगाता है और विभिन्न रोगों में अवरुद्ध नई दवाइयों को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रोटियोमिक्स। ठीक है, ये शब्द है। मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीनों की भिन्नता अवस्था एक ही समय पर तीव्र गति से विश्लेषण किया जाता है। कोशिकाओं में प्रोटीन की अंतःस्थिति और उनके परिष्कृत संबंधों को मानचित्र तैयार करता है। इसी को प्रोटियोमिक्स की उपयोगिताएं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, जो मैंने आपके यहाँ की चर्चा कर दी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सर आपका विटामिन के को रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शंस देखेंगे। यह है विटामिन के कार्य और प्रभावों के संदर्भ में, किसके, विटामिन के कार्य और प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, वसा में घुलनशील विटामिन के की कमी के कारण जनन शक्ति में कमी, अस्थियां कमजोर होना आदि रोग हो सकते हैं। क्या ऐसा होता है विटामिन के कारण? बताइएगा। दूसरा, विटामिन के मुख्य स्रोत हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, बेर आदि हैं। तीसरा, विटामिन K2 का संश्लेषण आंतों में जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अब पूछ रहा है आपसे उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। इसमें स्टूडेंट्स आप देखोगे पहला जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि वसा में घुलनशील बेतकरी ये वसा में घुलनशील होती है, इस बात से कोई दोरागिरा नहीं है। ठीक है, फ्लोग्लोबिन इसको नॉन इसका नाम है। इसकी कमी के कारण जनन शक्ति में कमी नहीं होती है, रक्त का थक्का जमता है शरीर से। क्या जमता है? रक्त का थक्का। ठीक है, इससे क्या जमता है? रक्त का थक्का जमता है। सर इसमें काम करती है ना कि जनन में, विटामिन ई करती है जनन में। तो पहला गलत। अब देखो जहां पहला गलत है उसको कट कर देंगे। पहला आपका कहाँ कहाँ है? पहला स्टेटमेंट ए में है, सी में है और डी में है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब विटामिन के मुख्य स्रोतों में हरी सब्जी, सोयाबीन का तेल आदि बेर होते हैं। विटामिन के का संश्लेषण आंतों में जीवाणुओं की क्रिया में किया जाता है। ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विटामिन दे के रखे हैं, इधर रोग दे के रखे हैं। यहाँ पर पूछा है साइनोकोबालामीन, जिसको जोरी फैथेमिया कहा जाता है। दूसरा रेटिनॉल, परनीसियस एनीमिया। तीसरा है कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमलेशिया। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज कीजिएगा, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आप देखोगे इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि सही सुमेलित पूछा है तो केवल तीसरा इसमें सही है, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला इसमें गलत है, दूसरा इसमें गलत है, तीसरा इसमें सही है। अब पहला क्यों गलत है आइए इस पर देखते हैं। आप देखोगे स्टूडेंट्स जो विटामिन डी है उसको कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थियों में रोग होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल की कमी से अस्थियों में बिल्कुल आप देखोगे इससे कमज़ोर हो जाती है, मुलायम, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जमा नहीं होता है। विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में आदि होती हैं। विटामिन बी को आप देखोगे B12 को साइनोकोबालामीन की कमी से परसीनियस क्या होता है? परसीनियस, इससे होता है परसीनियस एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 को कहते हैं ना, B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। और रेटिनॉल जो होता है ये जीरोफैंथीमिया ये नामक रोग होता है। ठीक है, एनीमिया होता है विटामिन ए से, आप देखो रेटिनॉल इसकी कमी से, ये विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफैंथीमिया, ये विटामिन ए में आता है। कैल्सीफेरॉल जो है ये आपका विटामिन डी में आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा है, तो आपका केवल तीसरा इसमें सही सुमेलित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये थे आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण संबंधित क्वेश्चन। आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आवश्यक रूप से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा, जितना हो सके इस चैनल को विस्तार दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।